चलिए। ओके क्लास, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे एंड उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टडीज का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम वो भी करने आए हैं, एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की भी हम बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं हमारे कुछ पार्ट्स की, टोटल पार्ट्स में से। सपोज करिए मेरे पास एक यहाँ पे चॉकलेट है, ठीक है, डेयरी मिल्क साथ है ना, सिल्क, तो ऐसे पीसेस हैं। अब मैंने कहा कि ठीक है, ऐसे टोटल पीसेस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल पीस कितने हुए इसमें? 10। अब मैंने कहा आपसे कि आप अपने सिबलिंग को इसमें से 4 पीस दे दीजिए। तो आपने क्या करा? ठीक है, 1 2 3 4 काम हो गया, उसके बाद 4 पीस दे दी। तो आपने सिबलिंग को कितने पीस दे दिए? 4। तो मैंने बोला कि बताओ फ्रैक्शन क्या हुआ जो आपने सिबलिंग को दिया। तो जब भी हम ऐसी जिसकी भी बात करेंगे तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा? न्यूमरेटर में। कितने पीस दिए हमने? 4। और कितने में से दिए हमने? टोटल 10 में से दिए। जो 10 है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर। तो जब भी हम ऐसे बात करेंगे, हमने 10 में से 4 चॉकलेट से दे दी, सिबलिंग को दे दी। अब आपके पास रिमेनिंग कितने हैं? तो रिमेनिंग के लिए से बोला 6। कितने में से रिमेनिंग है? 10 में से। तो जिसकी भी बात होगी वो हम कहाँ पर लिखेंगे? न्यूमरेटर में। और जो टोटल पार्ट्स होंगे वो हमारे कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। क्लियर? चलिए, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? बार। चलिए, इसी चीज को हम और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखना है राइट फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट। तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2। तो हम टोटल क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2। शेडेड पार्ट का पूछा गया तो शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इसमें से एक स्टार ट्राइंगल लेते हैं। ऐसे 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। कलर शेड कितना हो रखा है? सिर्फ एक पार्ट में हो रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 1/4। चलिए आगे देखते हैं। कलर 1/3, क्वेश्चन नंबर 2, कलर 1/3 ऑफ ईच शेड। चलिए, तो मैं कलर के लिए ब्लू कलर ले लेता हूँ। देखो 3 पार्ट से 3 पार्ट में से एक में कलर करना है, तो मैंने इसमें कर दिया। ठीक है, चलिए बाकी के पार्ट्स आप कर लेना। नेक्स्ट में लिखा है थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कलर 1/4 ऑफ ईच शेप। तो 4 पार्ट्स में हमारी वो फिगर डिवाइडेड है, तो ये कहाँ गया? डिनोमिनेटर में। और एक को कलर करने के लिए बोला तो वो ऑप्शन लिखते हैं न्यूमरेटर में। चलिए, तो हम 1 को कलर कर देते हैं, दिस पार्ट। ठीक है, चले। अब आता है नेमिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी हम फिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन क्या होगा? न्यूमरेटर ऊपर होगा और डिनोमिनेटर नीचे होगा। तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है? फ्रैक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। हम आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रहे हैं शेडेड पार्ट के। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, तो उनको मिला के फ्रैक्शन बनता है जस्ट लाइक दिस। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट्स, और नोमिनेटर में जितने भी हमारे पास जिसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे शेड पार्ट्स की बात करेंगे तो शेड पार्ट देखो कितने? 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ लिख लिया 5। और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 12। यहाँ पे होगा हमारे डिनोमिनेटर में 12 पार्ट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसमें और देख लेते हैं। देखो 3 3 3 टोटल कितने हो गए? 9। तो ये हमारा डी पार्ट है। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए इसमें? 9। और शेडिड कितने हैं? 1 2 3 4। शेडिड हो गया 4। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। चलिए, अब उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट। इस बार इन्होंने क्या बोला? अनशेडेड पार्ट। पहले शेड पार्ट था, तो जो अनशेडेड पार्ट है उसको हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर पे, और जो टोटल होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डी पार्ट। हम देखिए इसमें हमें पार्ट्स कितने के बने? 1 2 3 4 5 6। इतने ही पार्ट यहाँ होंगे तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 12। अब हमें क्या देखना है? अनशेडेड। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अनशेड पार्ट कितने हो गए हमारे पास? 8।
क्लियर? चलिए अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा गिवन है, राइट फ्रैक्शन एफ। अगर इसमें सी पार्ट देखें, अगर हमारे पास न्यूमरेटर के पास 7 है एंड डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 9, तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो न्यूमरेटर कहाँ आता है, ऊपर आता है बार के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9। क्लियर? चलिए इसके जी पार्ट और देख लीजिए, न्यूमरेटर में क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या 6। तो गैस करिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6। तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे क्या आएगा बार के 6 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन वर्ड्स। ओके, तो वर्ड्स में क्या है कि हमें इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। 2 उसका डे पार्ट ले लेते हैं हम, ऐसे यहाँ पे लिखा 1/5, तो 1/5 ठीक है। तो 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे 1, फिर डैश लगा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5, 1/5 ठीक है। और जैसे ही लास्ट वाले में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टीच 1/5। क्लियर? तो ऐसे करके हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एच पार्ट, ये क्या है हमारे पास 5/11। तो यहाँ पे कर लेंगे 5/11, तो ये क्या हो जाएगा 5 डैश, ये क्या हो जाएगा 11। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन को वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, फ्रैक्शंस को न्यूमरल्स में चेंज करना है। इसका सी पार्ट देखिए, यानी कि 2/6, तो 2/6 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या 9/11, तो 9/11 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिगर्स है, तो 1/2 पार्ट शो करना है। तो क्या करेंगे, मैं ये वाला पार्ट खत्म, बाकी ये देखिए 2 पार्ट्स है, तो इसमें से एक में कलर कर देते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/4 पार्ट का से एक करना है, तो मैं ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 पार्ट्स है, इसमें से एक पार्ट है, मैंने क्या कर दिया शीट कर दिया। अब यहाँ बोले थे राइट फ्रैक्शन फॉर द शेड मार्जिन पे, तो इजी है, आप कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होगा टोटल पार्ट्स, और शेड कितने 1 2 3 4, 3 होगा 4। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कलेक्शन। चलिए पार्ट्स ऑफ कलेक्शन में यहाँ पे हमें बोला गया है मल्टीप्लीकेशन या डिविजन, कुछ भी देखते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ये हमें यहाँ पे गिवन है, इसको ही देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को पहले। 1/2 ऑफ 12, तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 12 कोई भी पार्ट्स है तो उसका 1/2 फ्रैक्शन क्या हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले इसको 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये साइन चेंज करेंगे। अब जब आपको क्रॉस में दिखाई दे रहा है उसको आप क्या करते हो डिवाइड, 12 है ये 2 है, तो क्या 12 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 6 2 से 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर? चले और देखते हैं, एक पार्ट और देखते हैं। अच्छा और नहीं है, चलो इसमें से देख लेते हैं एक और। इसमें है हमारे पास डी पार्ट, तो देखिए डी पार्ट जो है हमारे पास, इसमें ये बना हुआ है 1/5 ऑफ 15। ठीक है, तो ऑफ हमारे लिए होता है मल्टीप्लाई के साइन रिप्रेजेंट करता है 15। क्या आप इस 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 3 से कितना होता है 50, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, ये हो गया हमारे पास 3। ये 15 का 1/5 पार्ट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, तो चलिए इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीन हैड 20 चॉकलेट्स विद हर, इनके पास कितनी चॉकलेट्स है 20, out of which she distributed 30 chocolates in children. So उन्होंने 13 chocolates children में distribute करनी। What fraction of she has now? What fraction of total she has now? तो यहाँ पर हमारे पास क्या टोटल चॉकलेट्स देखते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ chocolates, that is 20, and number of
chocolates distributed. ना वो चॉकलेट्स क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कितना हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दैट इज 13. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट. देखिए 20 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास चॉकलेट कितनी बची, 7. अब इन्होंने क्या पूछा, फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल शी हैज नाउ. तो हमसे फ्रैक्शन पूछे, अब उनके पास कितने हैं, हमें फ्रैक्शन निकालना है. तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स थी, 20. अब कितनी बची उनके पास, 7. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7/20. क्लियर. चलिए, आई होप आपका फ्रैक्शन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से कमांड बनाना है इस पर. चलिए, ऑल द बेस्ट.